और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन सामने आ रहा है। गैस संकट को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो देश में गैस की किल्लत की बात विपक्ष कह रहा है और कह रहा है कि हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है, सरकार इस पर जवाब दे। और देखिए, हाथों में पोस्टर्स लेकर के, एलपीजी वाली तख्तियां लेकर के जो विपक्षी सांसद हैं वो आज नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए, क्योंकि एक तरफ सरकार का दावा, पीयूष गोयल को आपने सुना, वो कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक तस्वीर है जब विपक्ष बता रहा है कि गैस सिलेंडर की जबरदस्त किल्लत है और उसको लेकर संसद परिसर में ये प्रदर्शन किया गया। पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा है और उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से पैनिक है, चाहे वो पेट्रोल और डीजल की बात हो या घरेलू गैस की बात हो, हर राज्य से किल्लत की खबर निकल कर आ रही है। लोग परेशान हैं, सड़कों पर उतर गए हैं और इसी परेशानी को और लोगों की जो परेशानी बढ़ रही है उसको लेकर यहाँ संसद के मकर द्वार पर सांसद अनोखे तरीके से इस प्रदर्शन को करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में अलग अलग तख्तियां हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एलपीजी सिलेंडर की जो कटआउट है वो लेकर बैठे हुए महिला सांसद यहाँ ईंटे पर खाना बनाने जैसी तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है उसमें ये कि जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है कि नरेंद्र भी गायब और देश से सिलेंडर भी गायब। सीधे तौर पर तमाम विपक्षी पार्टी सरकार से ये कहती हुई नजर आ रही है कि सरकार की विदेश नीति कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर फेल हुई है। क्या देश की स्थिति है, लोग जिस तरह से पैनिक है उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, ये कुछ भी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। और यही वजह है कि यहाँ आपको इंडिया अलायंस के तमाम सांसद प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, वो यहाँ मौजूद है। प्रियंका गांधी यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची है और जहाँ महिला सांसद यहाँ बैठकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है एक अनोखे तरीके से, क्योंकि जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को मुहैया नहीं हो रहा घर पे, और उसी को सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो महिला सांसद यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। रंजीता झा, टाइम्स नव भारत, दिल्ली। ये तस्वीरें आपको दिखाई संसद परिसर से। देखिए, हाथों में जो एलपीजी सिलेंडर का कटआउट से वो लिए हुए हैं ये विपक्षी सांसद, एलपीजी लिखा हुआ है और साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो सवाल पूछ रहे हैं। इन सबके बीच लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। वो कह रहे हैं देश को कह रहे हैं पैनिक मत करो, खुद प्रधानमंत्री पैनिक में हैं। सदन में पीएम की कुर्सी कल से खाली पड़ी है। राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम खुद सदन के अंदर नहीं आ रहे, जवाब नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि देश पैनिक ना करे इस हालत। ये राहुल गांधी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। और ये आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, वो भी उन महिलाओं के साथ। देखिए, क्योंकि एक तरह से प्रतीकात्मक तरीके से ये देखिए ईंटें जोड़ करके उस पर कढ़ाई चढ़ा करके खाना बनाने की तस्वीर की अब देश इस हालत में पहुंच गया है कि गैस की सप्लाई नहीं हो रही तो लोग ईंट पर खाना बनाएंगे, उसको दिखाते हुए इस तरीके से विरोध करते हुए विपक्षी सांसद और साथ ही साथ प्रियंका गांधी को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जमीन पर बैठ करके वो प्रदर्शन कर रही हैं। ये संसद परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद की कार्यवाही स्थगित है 12 बजे के लिए लोकसभा की, और ये आप लोकसभा सांसदों को इस तरह से प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। प्रियंका गांधी सांकेतिक रूप से वो चूल्हे पर खाना बनाते हुए दिख रहे हैं। अब वैसे उन्होंने वास्तविक जीवन में कितना बनाया होगा ये नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि सांकेतिक रूप से बताने की कोशिश कर रही है कि वो एलपीजी वाला दौर जाकर अब वो चूल्हे वाला दौर जो है वो आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार की व्यवस्थाओं पर खड़ा करने की कोशिश की गई। हालांकि श्वेता, सच्चाई ये भी है कि सरकार कह रही है कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बावजूद इसके विपक्ष इतने बड़े पैमाने पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ। तो देश में गैस की किल्लत, पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत को लेकर के विपक्षी सांसद हमलावर है। सदन के अंदर आप देखिए परिसर में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रियंका गांधी चूल्हे पर खाना बना करके ये प्रदर्शन कर रही हैं और ये दिखा करके कि देश अब उस दौर में फिलहाल आ गया है जहां चूल्हे पर खाना बनाने की नौबत आने वाली है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की अलग अलग शहरों से सामने जरूर आई हैं। लेकिन क्या इसकी वजह वाकई कमी है या इसकी वजह अफवाह है? क्या इसकी वजह यह है कि सिलेंडर की
सप्लाई नहीं हो पा रही या इसकी वजह कालाबाजारी है, ये निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अफवाह फैलाने वाले, कालाबाजारी करने वाले, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर एक्शन होगा। तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि नजर रखें अफवाह फैलाने वालों पर। और बड़ी बात यह कि आप ये प्रदर्शन की तस्वीरें जब देख रहे हैं, संभवतः कुछ ही देर में आपको बीजेपी के रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही अपने मंत्रियों को और बीजेपी नेताओं को निर्देशित किया है कि वो इस तरह से जब मिस इन्फॉर्मेशन या पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए तो वो आक्रामक तरीके से जवाब दे। तो संभवतः बीजेपी के रिएक्शंस इस पर आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस के सांसदों के साथ कैसे प्रदर्शन कर रही हैं, सिलेंडर की किल्लत को लेकर, एलपीजी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कैसे हो रहा है, ये दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आपको राहुल गांधी मोर्चा संभालते हुए दिखेंगे, दूसरी तरफ चूल्हे पर खाना बनाती हुई सांकेतिक रूप से प्रियंका गांधी आपको इन तस्वीरों में दिख रही हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जरा देखिए और देखिए पोस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी हम दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है। इस तरह से बातें लिखी जा रही हैं इन तख्तियों में। लेकिन सवाल ये है कि वेस्ट एशिया में जो हालात है वो उसका असर हर जगह पड़ रहा है और पड़ेगा भी। लेकिन क्या इस तरह से प्रदर्शन और ऐसे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके और देश में लोगों में सवाल नहीं आएंगे? क्या लोग और ज्यादा परेशान नहीं होंगे या घबराएंगे नहीं, जिसकी वजह से लोग जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं सिलेंडर? उनको लगता है कि शायद सिलेंडर खत्म हो जाए, तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा सिलेंडर्स भी अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार कमी देखने को मिलती है, अनुराग। और ये भी वजह हो सकती है कि कालाबाजारी है, स्टोरेज है, इसकी वजह से अब हालात कुछ इस तरह के हैं। और आप ये पोस्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आप देखिए, पहले तो उसमें पोस्टर में आप देखें नरेंद्र भी गायब है, गैस सिलेंडर भी गायब है। नरेंद्र सरेंडर की बात राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं, और आप देखिए कि उसी जुमलेबाजी के साथ कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पोस्टर्स, ये तख्तियां बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको जरा दिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें वैसे हालांकि नरेंद्र भी गैप है ऐसा लिख रहा है, मतलब बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और नीचे वाली लाइन में भी ये श्वेता ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो साफ दिख रही है। और ये पहले भी अनुराग मुझे याद आता है कि इस तरह के मिस्टेक्स विपक्ष की तरफ से किए गए हैं जब वो क्या लिखना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए क्या लिखा है, नरेंद्र भी गैप है या जाप है समझ नहीं आ रहा, और हाँ। सिलेंडर भी जाप है या गैप है वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, नीचे अगर आप देखिए, क्योंकि आजकल इंग्लिश वाला दौर चल रहा है, तो नीचे जो लाइनें लिखी हुई है जो इंग्लिश में है, जिसका संदर्भ हिंदी का है, उसमें आप देखिए GYAAP लिखा हुआ है संभवतः। ये तो ये भी गैप मीनिंग होता है। हालांकि अब ये प्रदर्शन जो है वो सिलेंडर को लेकर किया जा रहा है, इसका मजमून समझने की जरूरत है कि प्रदर्शन सिलेंडर की कमी को लेकर किया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक जाहिर बात है कि ध्यान आकर्षित जरूर कर रही है। और रंजीता झा हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। रंजीता, इससे पहले भी हमने देखा था, मुझे लगता है कि जो भी जो स्लोगन्स लिखते हैं उनकी शायद हिंदी भी कमजोर है और थोड़ी सी अंग्रेजी भी कमजोर है। सिलेंडर भी गैप है, नरेंद्र भी गैप है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? कम से कम एक बार ये तो देख ले, वरना किरकिरी इसी तरीके से बार बार होती है। बिल्कुल, देखिए जो स्थिति देश में अभी गैस सिलेंडर को लेकर है, लोग लंबी कतारों में हैं। कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि पैनिक न करे, लेकिन इन तमाम मुद्दे को लेकर मकर द्वार पर ये प्रदर्शन है। और जिस जो पोस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, जब प्रदर्शन शुरू हुआ उससे पहले ही जब कैमरे में ये तमाम तस्वीरें आ रही थी, तब कई एमपी से हमने भी बात की कि आखिर आप ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि नारेबाजी जो है वो ये हो रही थी कि नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब। लेकिन आपने वो स्पेलिंग मिस्टेक है शायद जिसको आपने प्रिंट करने दिया है, या जो प्रिंट कराने के लिए जो कोऑर्डिनेट कर रहा है उस नेता की हिंदी नहीं बेहतर है, तो उनको ये लगा कि ये जरूर कैमरे के कवरेज में आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर का जो कटआउट है उसको उस जगह पर लगा दिया गया है ताकि वो ज्यादा विजिबल ना हो, लेकिन कैमरे से कोई चीज छिपती नहीं है। और यही वजह है कि लगातार इस प्रदर्शन की चर्चा हो रही है और उस शब्दों में जो गलती हुई है उसकी भी चर्चा हो रही है। रंजीता, क्या ये कहा जा सकता है कि विपक्ष बहुत जल्दबाजी कर रहा है? क्योंकि पोस्टर छपवाने में भी जल्दबाजी, वहां पर भी गायब को गैप कर दिया, और अभी सरकार कह रही है कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है, इसके बावजूद भी संसद परिसर में इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो विपक्षी पार्टी है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि हम कह सकते हैं
तमाम इंडिया अलायंस के सांसद इस प्रदर्शन में मौजूद थे। उनका कहना है कि देखिए ये जो प्रदर्शन है ये हम सांसदों का प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता का प्रदर्शन है। कई रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसकी टिकटें बढ़ाई जा रही है, ट्रेन में जो पेंट्री है उसमें अब खाना नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ये जो सिचुएशन है ये देश का है और यही वजह है कि इस मुद्दे को हम यहाँ संसद के अंदर और संसद के बाहर भी उठाना चाहते हैं। विपक्षी पार्टी कह रही है कि यहाँ इस पूरे मुद्दे पर संसद में चर्चा हो और लोगों को आश्वस्त करे सरकार कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और समय अनुसार एलपीजी या पेट्रोल डीजल जिसकी भी जरूरत लोगों को होगी वो तमाम चीजें जो है वो देश में उपलब्ध है। बिल्कुल और रंजिता, अच्छी बात है विपक्ष अगर इस तरह के मुद्दों को उठाता है तो ये वाकई ठीक है, लेकिन कम से कम थोड़ी तैयारी करके आएंगे तो शायद और बेहतर तरीके से अपनी बात को सामने रख पाएंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इधर तेल और गैस के संकट पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं भारत के पास सिर्फ 2 दिन का ही स्टोरेज है। तो बड़ी खबर, मामले पर सरकार रोड मैप बताए, ये भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार सदन में जवाब दे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिकम टैगोर जी हमारे साथ हैं। सरकार ये कह रही है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये झूठ बोलना सरकार का आदत बन गया और 2 दिन का कैपेसिटी है इंडिया हमारा कंट्री में स्टोरेज कैपेसिटी है एलपीजी। ये सच्चाई है, ये सारे लोगों को पता है और 2 दिन तो खत्म हो चुका, 11 दिन हो गया, लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसलिए शॉर्टेज सारे गांव में शहर में स्टार्ट हो गया और पहले रेस्टोरेंट में था, अब इंडिविजुअल गैसेस प्राइवेट घर में प्रॉब्लम हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका सारे जगह में देखिएगा क्यूज लगी हुई है, एजेंसीज में मारपीट हो रही है। क्यों? मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया का पास सिर्फ 2 दिन का था और ये सरकार उसका छुपाना चाह रही है, व्हाइट वॉश करना चाह रही है, इनका फेलियर का ये छुपाना चाह रही है। बट हम लोग इसका चर्चा चाह रहे हैं, हम मोदी जी का जवाब देना चाहिए, नहीं है ना एप्सिन फेल में फंसा हुआ पूरी मंत्री पूरी आके इसमें चर्चा का आंसर देना चाहिए। पूरी भी सदन नहीं आ रहे हैं, मोदी जी भी सदन नहीं आ रहे हैं। तिरछी में खड़े होकर मोदी जी बोल रहे हैं कि मीन्स भय फैला रही है ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी, भय नहीं फैला रहे हैं साहब, गांव में एलपीजी नहीं मिल रहा है। तो पार्लियामेंट में क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों की? आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सदन के अंदर भी इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों का चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन दिया है आज हमारा मेंबर्स ने और हम चर्चा चाहते हैं सरकार से, इसका विकल्प ढूंढना चाह रहे हैं। हम लोगों का आश्वासन देना चाह रहे हैं, सरकार देना चाहिए सदन में। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं 2 दिन का स्टॉक बाकी है और कांग्रेस के सांसद या विपक्ष के सांसद जो हैं वो 2 दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए भी। लेकिन एक जो बड़ा ब्लंडर जो श्वेता हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो इस प्रदर्शन के दौरान सामने आया। देखिए, जो प्रिंट करवाया गया, जो पोस्टर लेकर के विपक्षी सांसद पहुंचे, उसमें वो कहना ये चाह रहे थे कि नरेंद्र भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है, लेकिन गायब की स्पेलिंग शायद उन्हें नहीं आती थी, उन्होंने गायब की जगह ज्ञाप छपवा दिया, तो ये अर्थ का अनर्थ हो गया। नरेंद्र भी ज्ञाप है और सिलेंडर भी ज्ञाप है, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन कैमरों की नजर से बच नहीं पाया। हालांकि कॉन्फिडेंस देखिए, हिंदी में भी ज्ञाप है और ग्रामेटिकली वो इतना स्टिक थे कि अंग्रेजी में भी ज्ञाप ही लिखा है, उसमें भी कोई उन्होंने चेंज नहीं किया। बहरहाल इस पूरे मामले पर ये प्रदर्शन जो हो रहा है, ये एलपीजी की जो किल्लत हो रही है, इस पर इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ बात करने के लिए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद। इमरान, एक अनोखा प्रदर्शन हमने यहाँ मकर द्वार पर देखा। एलपीजी के जो कटआउट है उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सिंबॉलिक तौर पर चूल्हे भी यहाँ रखे गए कि क्या अब ये स्थिति देश में होने वाली है, लोग एलपीजी के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। ये महज सांसदों का प्रदर्शन नहीं था, ये देश के लाखों करोड़ों जनता के अंतर्मन की आवाज थी। जो गृहिणियां हैं जो खाना नहीं बना पा रही हैं एलपीजी की किल्लत की वजह से, जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, राम रसोई तक बंद हो गई है, ऐसे में एलपीजी लाकर दीजिए नरेंद्र मोदी जी। देश आपसे पूछ रहा है मोदी जी एलपीजी इजराइल से मंगवाइए, अमेरिका से मंगवाइए, जिनके सामने आपने सरेंडर किया है उनसे एलपीजी मंगवाइए, किल्लत दूर करिए, देश आपसे जानना चाहता है। लेकिन सरकार कह रही है पैनिक करने की जरूरत नहीं है, देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो रेस्टोरेंट बंद क्यों हो रहे हैं, होटल्स बंद क्यों हो रहे हैं, राम रसोई में खाना क्यों नहीं बन रहा है, कई जो ट्रेनें हैं उसमें जो पेंट्री कार है उसमें ताजा खाना मिलना बंद हो गया है, एलपीजी के लिए लाइनें लगी हैं और आप कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है।
इससे मतलब आप कब तक जनता को बरगलाएंगे, कब तक जुमलेबाजी करेंगे? जुमलेबाजी बंद करिए, देश समझ रहा है। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। लेकिन जमीन पर हालात क्या है? विपक्षी प्रदर्शन तो हमने आपको दिखाया, जमीन पर क्या वाकई सच्चाई में सामने आ रहा है? देखिए, हमारे तमाम अलग अलग रिपोर्टर्स आपको देश के अलग अलग शहरों से नजर आ रहे हैं। अभिषेक राज दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक सिन्हा हमारे संवाददाता, देहरादून से अनुराग। बिल्कुल, और हमारे साथ मकरंद काले भोपाल से, हमारे साथ ध्रुव संवाददाता अहमदाबाद से हैं, और मनोज कुमार चंडीगढ़ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। क्या वाकई में जो विपक्ष कह रहा है वो सच है या सरकार कह रही वो सच है? जल्दी से मकरंद, क्या तस्वीरें आपके पास? क्या वाकई में पैनिक सिचुएशन है? जी देखिए, सबसे पहले मैं सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। मैं इस समय न्यू मार्केट एक इलाका है भोपाल का, वहां पर गैस एजेंसी के बाहर आपको ये कतार नजर आ रही होगी। ये कतार क्यों है, इसको लेकर के ही बार बार सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर जब किल्लत नहीं है तो लोग कतार क्यों लगाए हुए हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या गैस सिलेंडर खत्म हो गया या किसी तरह का डर है? गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? नहीं, रेगुलर नहीं रहती है। रेगुलर भीड़ ज्यादा क्यों है? बुक करा। भीड़ ज्यादा क्यों हो रही है? बोल रहे हैं कि जिस दिन से लड़ाई चालू, गैसे नहीं मिल रही किसी को, तो भीड़ तो होगी ना। जब नहीं मिलेगी तो अभी तो मिल रही है ना गैस? अभी अब लाइन में 1-2 घंटा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुरानी बुकिंग बंद हो चुकी, नए वो नंबर डाल दिए, उसपे भी नहीं मिल रहा। पे जाओ, फलाने पे जाओ, घर पे से गैस खत्म हो चुके, काम पे जाएंगे या गैस की लाइन में लगे 2 घंटा हो गए। ठीक है, ये देखिए तस्वीरें, गैस सिलेंडर लेकर लोग कतारों में लगे हुए हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप? 1.5 घंटे के ऊपर हो गया। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही? बस सिलेंडर की दिक्कत आ रही है सर, लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं। कुछ समस्या के कारण वो सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग हो रही है? हो गई, ऑनलाइन बुकिंग हुई है वैसे मेरी। अच्छा जी, ऑनलाइन बुकिंग हुई है। क्या परेशानी आ रही है? 1 घंटे से खड़े हुए हैं और क्या। तो ये भीड़ अचानक से ज्यादा क्यों हो गई, बढ़ क्यों गई है भीड़? पता नहीं युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो आज कोई डर है कि गैस खत्म हो जाएगा? नहीं, डर तो है, डर है? गैस खत्म होने का डर है। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर तो डर बहुत ज्यादा है, और क्या ऐसे ही डर देश के बाकी शहरों में भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें अपने रिपोर्ट्स के जरिए। लेकिन इस वक्त